Namaste, I am Akshay Malhotra, founder director School of Metaphysics, and today we'll talk about subconscious mind. Subconscious mind actually क्या चीज़ है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं and how we can rewire it. So talking about the subconscious mind, हमारा माइंड जो है, फर्स्ट थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन इज दैट आवर माइंड एंड ब्रेन आर टू डिफरेंट थिंग्स. माइंड और ब्रेन सेम चीज़ नहीं है. ब्रेन हमारी बॉडी में एक फिजिकल ऑर्गन है, बट व्हाट इज माइंड? माइंड इज मेड अप ऑफ आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस. वट एवर वी फील, वट एवर इमोशंस वी गो थ्रू इन अ डे, दैट इज वॉट इन टोटल मेक्स अप आवर माइंड. सो हमारे दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी थॉट पैटर्न हैं, जो भी इमोशंस हैं, उन सबको कलेक्टिवली हम माइंड बोलते हैं. और हमारा माइंड 3 हिस्सों में बटा होता है. सो वी हैव 3 पार्ट्स ऑफ अ माइंड. द वन इज कॉल्ड द कॉन्शियस माइंड, यानी कि कॉन्शियसली मेरे को पता है इस समय मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ. आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यू. सिमिलरली यू पीपल आर कॉन्शियस दैट यू आर लिसनिंग टू अ वीडियो, यू आर वॉचिंग अ वीडियो. द सेकेंड पार्ट ऑफ अ माइंड इज कॉल्ड द सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड इज दैट पार्ट ऑफ द माइंड जिसके बारे में हमें पूरा नहीं पता उसके अंदर क्या स्टोर्ड है, क्या नहीं है. हम कुछ स्टेट्स में या कुछ समय के लिए उसको एक्सेस करते हैं, उसके बाद हम उससे बाहर निकल आते हैं. एंड द थर्ड इज कॉल्ड द अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि माइंड का वो हिस्सा जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है. वी आर नॉट अवेयर कि हमारे बीच में भी वो एट्रीब्यूट्स हैं या नहीं है. आज हम बात कर रहे हैं सबकॉन्शियस के ऊपर कि सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली क्या चीज़ है. तो सबकॉन्शियस माइंड क्या चीज़ है? सबकॉन्शियस माइंड इज द मोस्ट पावरफुल टूल दैट वी हैव विद अस, बट द सैड पार्ट इज दैट वी आर नेवर टॉट कि हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं. अब सबकॉन्शियस माइंड में होता क्या है? हमारा माइंड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा रिसीव करता है ड्यूरिंग अ डे. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट और मैं मार्केट से कुछ सामान लेकर वापस आया. कॉन्शियस माइंड ने क्या काम किया? कॉन्शियस माइंड ने देखा कि मैं सड़क पर जा रहा हूँ, सड़क पर ट्रैफिक तो नहीं है, ये चीज़ ली, पैसे दिए और वापस आ गए. बट मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने उससे कई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया. उस देखा मेरे को मार्केट में चलते हुए स्मेल कैसा आ रहा है, मुझे महसूस कैसा हो रहा है, मेरे आसपास कौन से चेहरे घूम रहे हैं. सो सिंपल एक ट्रांजैक्शन है, गोइंग टू द मार्केट एंड बाइंग अ प्रोडक्ट. सो मेरे कॉन्शियस माइंड ने सिर्फ शायद इसके बारे में 15 या 20 विचार सोचे, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने उसके बारे में हज़ारों थॉट पैटर्न्स बना लिए. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पिकअप कर ली जो मेरे कॉन्शियस माइंड को पता भी नहीं लगा कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन उठाई है वहाँ से. सो जब हम कॉन्शियस माइंड पे कोई चीज़ रिपीट करते रहते हैं, रेपिटेटिव होता रहता है, वो चीज़ भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाती है. तभी इफ़ यू सी, बच्चों को जब बचपन में पढ़ाया जाता है तो उनको लिखवाया जाता है बार बार, ABCD लिखो, 1 2 3 4 लिखो. द मोर यू राइट समथिंग, वो उतनी स्ट्रांगली आपके सबकॉन्शियस में एम्बेड हो जाता है, सबकॉन्शियस में एंटर हो जाता है. दैट इज़ वाई वन ऑफ द मेथड्स टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड इज बाय राइटिंग थिंग्स. सो लॉट ऑफ पीपल टेल यू कि अगर आपको कुछ लाइफ में मैनिफेस्ट करना है या एफर्मेशन करना है, सो यू कीप राइटिंग इट एवरी डे. When you write everything for a set number of days, say 11 days or 21 days, वो इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस में एंटर होनी स्टार्ट हो जाती है एंड योर सबकॉन्शियस बिलीव्स दैट टू बी अ ट्रूथ. अब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गवर्न कैसे करता है? एवरीथिंग दैट यू डिसाइड इन योर लाइफ, एवरी डिसीजन दैट यू मेक, everything that you decide, every choices that you make is based on the information contained in your subconscious mind. यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके ऊपर ही आप सारे डिसीजंस बनाते हो अपने लाइफ के. बेसिक डिसीजन लाइक बाइंग अ प्रोडक्ट, मुझे कौन से ब्रांड के जूते पहनने हैं, से लेकर लाइकिंग अ पर्सन, टेकिंग योर लाइफ डिसीजंस, व्हाट स्ट्रीम यू वांट टू हैव इन योर लाइफ, किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करनी है, लाइफ में बिजनेस के क्या डिसीजंस लेने हैं, जॉब कब स्विच करना है, इज ऑल मेड बाय योर सबकॉन्शियस. तो सबकॉन्शियस एक दिन में प्रोग्राम नहीं होता, इट टेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन टू एंटर योर सबकॉन्शियस. और उसके बाद सबकॉन्शियस में एक प्रोग्रामिंग बन जाती है, एक फिक्स्ड पैटर्न्स बन जाते हैं हमारे सबकॉन्शियस के अंदर. व्हेनेवर वी गो थ्रू एनी इंसिडेंट इन आवर लाइफ, कोई भी इंसिडेंट अच्छा या बुरा हो, उसका जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर आया है, इफ द इम्पैक्ट इज टू मच ऑन अस, तो वो इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस में जाएगी. अगर वो इम्पैक्ट लाइट है, माइल्ड है, तो वो इन्फॉर्मेशन क्लियर आउट हो जाएगी. बट द ट्रिकी पार्ट इज वी डोंट नो हमारे सबकॉन्शियस में क्या है. हमें सिर्फ ये पता है कॉन्शियस माइंड के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है. आई लाइक दिस पर्सन, आई हेट दिस पर्सन, आई लाइक दिस कलर, आई डोंट लाइक दिस कलर. बट सबकॉन्शियस में क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में कि सबकॉन्शियस के अंदर क्या पड़ा हुआ है मेरे.
आई एक्सप्लेन इट विद अ सिंपल एग्जांपल. सपोज आई एम वेयरिंग अ टी शर्ट. मेरा टी शर्ट अगर आगे से गंदा हो गया, सो आई विल नो कि अच्छा मेरा टी शर्ट के ऊपर आई वॉज ईटिंग फूड एंड समथिंग फेल ऑन माई टी शर्ट एंड आई स्टेन्ड इट. बट अगर मेरा टी शर्ट पीछे से गंदा हो गया, आई हैव नो आइडिया कि कब गंदा हुआ. somebody has to tell me that your t-shirt is stained. then I'll make guesses. अच्छा ऐसा हो सकता है कि इस ऐसा हो गया हो, सब्जी गिर गई हो, मार्केट गया था, गंदा हो गया हो. I will just make guesses. So the front part is conscious part. I know मेरे अंदर क्या है, I know कहाँ पे क्या है. Back side is subconscious. मुझे नहीं पता क्या है. I have no idea मैंने क्या subconscious में स्टोर किया हुआ है अपने. मेरे सबकॉन्शियस ने किस इंसिडेंट से क्या इन्फॉर्मेशन पिक किया है मुझे नहीं पता उसके बारे में. आई वेंट थ्रू अ ब्रेकअप, सबकॉन्शियस इन्फॉर्मेशन पिक कर लिया दैट आई डोंट हैव टू ट्रस्ट पीपल एंड आई एम नॉट ट्रस्टिंग पीपल नाउ. आई हैव सीवियर ट्रस्ट इश्यूज इन माई लाइफ. आई फेल्ड इन अ सब्जेक्ट, बट मेरे सबकॉन्शियस ने क्या इन्फॉर्मेशन पिकअप करी, आई कैन नेवर बी सक्सेसफुल. तो मैं लाइफ में एफर्ट ही नहीं कर पाता हूँ सक्सेसफुल होने के लिए. हमारे फोबियाज, हमारे कम्प्लेक्सेस, हमारा ये सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड गवर्न करता है. इफ़ यू आस्क एनीबडी, कॉन्शियसली दिल से नहीं, कॉन्शियसली ऐसा कुछ नहीं है मेरे अंदर. बट बचपन से लेके टिल द एज यू आर ग्रोइंग, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर इवेंट पे प्रोग्राम हो रहा है. एक स्मॉल टीवी का एडवर्टीजमेंट या एक टीवी सीरियल मूवी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकती है, बिकॉज यू हैव नो आइडिया कि कौन सी इंफॉर्मेशन आप कैसे रिसीव कर रहे हो. I normally tell this in the workshops that normally बच्चे जो होते हैं, their subconscious programmed by their parents, especially mothers. They play a very important role in programming the subconscious. So whatever a mother is telling to the child, child को वो subconscious में enter हो रहा है. So if a mother is telling the child that you can never be successful or you can never do this, तो बच्चा उसको believe कर रहा है. Not the conscious mind, but the subconscious mind. And if subconscious mind believes something, it takes a lot of efforts to rewire it. बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट लगता है उसको रीवायर, रीप्रोग्राम करने के लिए. There are a lot of tools and techniques to reprogram your subconscious mind. One of them is called meditation. जब आप मेडिटेट करते हो, ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड रीवायर होना स्टार्ट हो जाता है. जो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए या उसके हाईएस्ट गुड में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिलीट होनी शुरू हो जाती है. सेकेंड मैकेनिज्म बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है. जब हम सोते हैं, जो हम ड्रीम्स देखते हैं वो सब सबकॉन्शियस पार्ट का एक हिस्सा होते हैं. तो जब आप सोते हो, सोने में जब आप डेल्टा फ्रीक्वेंसी में जाते हो, डीप स्लीप में जाते हो, उससे पहले जब थीटा में होते हो, आपकी बॉडी सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर आउट करती है. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके सबकॉन्शियस में एंटर कर गई है ड्यूरिंग द डे, बट रिक्वायर्ड नहीं है अभी, उसको साफ कर दिया जाएगा. दैट विल बी शंट आउट ऑफ योर बॉडी. वो आपके सिस्टम से बाहर निकाल दी जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन. तभी सोने के बाद वी फील लाइटर, वी फील रिलैक्स्ड, क्योंकि बहुत सारा लोड हमारी बॉडी से निकल जाता है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से. अब सबकॉन्शियस माइंड हमारा हर चीज में इस्तेमाल हो रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स दैट वी हैव. सो आजकल देयर आर लॉट ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स अवेलेबल अबाउट द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, या हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड. नाउ वेरी बेसिक थिंग टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड. नंबर 1, यू कैन राइट एफर्मेशंस. आप कुछ भी लिख के अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो. For example, if I have fear of flying, so I can write, I am enjoying my journey by a flight. जब मैं इसको बार बार लिखता रहूँगा, तो एक टाइम के बाद मेरा सबकॉन्शियस माइंड इसको सच मान लेगा. एंड वंस योर सबकॉन्शियस माइंड बिलीव्स दैट टू बी अ ट्रुथ, तो आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं वो उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो उसको सच्चाई मानना शुरू कर देते हैं. सेकेंड थिंग, इफ यू हैव अ फिजिकल प्रॉब्लम, यू कैन अगेन यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. आप बोल सकते हो दैट माई सपोज यू हैव नी पेन्स, दैट द पेन इन माई नी इज फुली हील्ड एंड आई एम एबल टू वॉक प्रॉपरली. So once you'll keep writing it or keep reciting the affirmations time and again, the moment it will enter your subconscious mind, you'll feel your pain drastically going down and your pain won't be there. So यही techniques हम use करते हैं for all the psychosomatic diseases that people have. Physically conditions उनकी ठीक रहती हैं, medically conditions ठीक रहती हैं, but still people experience pains या aches in some part of their body. So these techniques can be easily healed by reprogramming your subconscious. The third technique that you can do is through meditation. When you enter the state of meditation, any meditation that you do, any sort of meditation, any school of meditation that you follow, जब आप उस meditation की state में जाकर enter होते हो, उस समय आप subconscious के अंदर बहुत easily access हो जाते हैं आपका. So meditation is one of the easiest ways to access your subconscious.
and by accessing your subconscious you can easily rewire and reprogram your subconscious mind. आप बहुत easily उसको rewire कर सकते हो just by entering the state of meditation. तो जब आप meditation की state में deep enter होते हो, any command that you repeatedly give to your subconscious वो उसमें etched हो जाएगी, उसमें reprogram हो जाएगी. Whether it is about the choices that you have made in your life, or you want to work on your phobias, or you want to heal yourself physically, emotionally, mentally, however you feel like. So this was about the subconscious. If you like our videos, do subscribe to our channel and keep following our videos. Thank you.